हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास 9th सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 years एगो जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे हिंदी में, 5 वर्ष पहले जैकब का एज वाज 7 times, जैकब का एज जो है उसके पुत्र के एज का 7 गुना था। जैकब का एज 5 वर्ष पहले जो है जैकब का एज 7 गुना था उसके पुत्र के एज का। आफ्टर 5 years, और फिर कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद द एज ऑफ जैकब, जैकब का एज विल बी होगा 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी 5 वर्षों के बाद जैकब का एज यानी जैकब की आयु हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र के एज की। फाइंड जैकब्स एंड हिज सन्स एजेज। यहाँ पे जैकब्स और उसके पुत्र का एज यहाँ पे पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे 5 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैकब का प्रेजेंट एज और उसके पुत्र का प्रेजेंट एज हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद से 5 वर्ष पहले का एज हम निकाल लेंगे। तो पहले जैकब का प्रेजेंट एज और पुत्र का प्रेजेंट एज तो लेट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जैकब का प्रेजेंट एज यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट जैकब्स present age and his son। B X and Y respectively। यहाँ पे जैकब की वर्तमान आयु हमने x मान लिया और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमने y मान लिया। अब यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 years एगो 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जैकब का एज कितना हो जाएगा, जैकब का एज हमने प्रेजेंट एज यहाँ पे x माना है, तो 5 वर्ष पहले 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5। और यहाँ पे इसके बाद कह रहा है जैकब का एज 7 गुना, ये जैकब का एज जो है ये 7 गुना था उसके पुत्र के एज का। तो पुत्र का एज 5 वर्ष पहले y में से 5 को माइनस करेंगे। y में से हम 5 को माइनस, यहाँ इक्वल का साइन लगा लेंगे। यहाँ पे y में से 5 वर्ष पहले जाएंगे और ये जो है ये 7 गुना है, ये 7 गुना है। जैकब जो है 7 गुना, जैकब का एज 7 गुना है ये। तो इसमें क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y और माइनस 7 × 5 = 35। अब यहाँ पे 7y को भी इधर ले आएंगे और माइनस 35 को भी इक्वल के लेफ्ट साइड में हम लेकर के आएंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5
माइनस ये -35 इधर आएगा तो +35 हो जाएगा, +35 और -7y इक्वल टू इधर हो जाएगा 0 आपका। अब यहाँ पे माइनस और प्लस मिल करके माइनस होगा, माइनस और प्लस मिल करके माइनस होगा, तो 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो x, और बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x +30 -7y -7y इक्वल टू 0। इसको हम जो है पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम पहला इक्वेशन हम यहाँ पे मान लेते हैं। इसके बाद से आफ्टर 5 ईयर्स, यहाँ पे कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद जैकब का एज की कितना हो जाएगा। जैकब का एज हमने x माना है, तो 5 वर्ष के बाद x +5 हो जाएगा, x में 5 ऐड हो जाएगा, तो x +5 5 वर्ष के बाद जैकब का एज x +5, और यहाँ पे कह रहा है जैकब का एज विल बी 3 टाइम्स उसके पुत्र का एज हमने y माना है, तो 5 वर्ष के बाद ये कितना इक्वल का साइन यहाँ पे लगा लेंगे, तो y +5 और यह जो है जैकब जो है 3 गुना हो जाएगा। ये जैकब जो है 3 गुना है, इसके 3 गुना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑलरेडी 3 गुना है तो इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे x +5 खोल लेंगे, x +5 इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जा 15। अब यहाँ पे इसको भी इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, इसको भी इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x -3y प्लस 5 और ये -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये x -3y और ये 5 में से 15 को माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा, -10 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x -7y + 30 ऐसे रख लेंगे हम, x -7y + 30 इक्वल टू 0, और यहाँ पे x -3y और यहाँ पे -10 है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे होगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 7y यहाँ पे -7y है, यहाँ पे +3y हो जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 7y में से 3y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y और माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, -4y और -4y
और यहाँ पे आपका यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 30 में से 10 यानी 20 हो जाएगा, ये प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4y को हम इक्वल के राइट साइड में इधर उठा करके ले आएंगे तो ये माइनस समाप्त हो जाएगा, इधर 20 बचेगा, 20 इक्वल टू 4y, 4y। अब यहाँ पे 4 को हम इधर लेके आएंगे तो ये 4 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहीं से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 5 20 यानी y इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू 5, y इक्वल टू यहाँ 4 5 20 y इक्वल टू 5 आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 3 7 x माइनस 7y प्लस 30। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 30 और 10 ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये 40 ये 40 हो जाएगा आपका, तो 4 10 में 40, यहाँ पे 10 हो जाएगा। y इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा, y इक्वल टू 10 आ गया। अब ये y इक्वल टू 10 हम किसी में भी इक्वेशन वन में या इक्वेशन सेकंड में किसी में भी हम y का वैल्यू 10 हम रख करके निकाल लेंगे x। तो यहाँ पे चूँकि दोनों का एज, जैकब का एज और उसके पुत्र का एज, दोनों का एज यहाँ पे पूछ रहा है, तो y इक्वल टू 10 चलिए हम इसी में रख लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो x और -7y और -7y का वैल्यू 10 है, 10 रख देंगे, और प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x और ये 10 7 70 यानी -70 और प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस प्लस मिलके माइनस होगा, और 70 में से 30 को माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी x माइनस 40 हो जाएगा। ये माइनस फिर उतर जाएगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0। -40 को इक्वल के हम राइट साइड में ले जाएंगे तो x इक्वल टू 40 हो जाएगा, x इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x इक्वल टू 40 आ गया, यहाँ पे y इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ पे जैकब का प्रेजेंट एज हमने x माना है और जैकब और उसके पुत्र का एज हमने y माना है, तो y इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू 40 आ गया। तो ये जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 10 ईयर्स। तो यही जो है 40 और 10, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी 40 और 10। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए पेन ड्राइव। यहाँ पे कह रहा है एक पेन ड्राइव का अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद, 20% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद इट इज़ सोल्ड, इसको बेचा जाता है 660 रुपीज़ में, यानी 660 रुपये में 20% का डिस्काउंट देने के बाद अंकित मूल्य पे, यहाँ पे कह रहा है मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद इसको 660 रुपीज़ में पेन ड्राइव को बेचा जाता है। फिर यहाँ पे कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़, तो इस आर्टिकल का
अंकित मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेन ड्राइव का यहाँ पे अंकित मूल्य हम यहाँ पे मान के चलेंगे। पेन ड्राइव का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ पेन ड्राइव पेन ड्राइव का मार्क्ड प्राइस मान लिया कि ₹X है, X रुपया हमने मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट। तो 20% का यहाँ पे डिस्काउंट देने के बाद, 20% का डिस्काउंट देने के बाद तो हम क्या करेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, x में से x का 20% माइनस करेंगे, x में से x का 20% माइनस करेंगे तो 660 के इक्वल आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये x है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 में से 20 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 80 हो जाएगा। तो 80/100, तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं। ये मार्क्ड प्राइस x है, इसमें से x का 20%, यहाँ पे 20 और परसेंट यानी अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 660 है, 660। तो यहाँ पे 100 का इसमें मल्टीप्लाई हम ये 20x इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 100x माइनस 20x, माइनस 20 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x हो जाएगा, अपॉन 100 उतार लेंगे, 100 इक्वल टू 660, 660। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10 से 10 यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसको और हम छोटा कर देते हैं, 2 से काट करके, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, 2 चौको 8 और 2 पचे 10। तो ये हो गया आपका 4x/5 इक्वल टू 4x/5 इक्वल टू 660। अब यहाँ पे डिवाइड 5 है, तो डिवाइड 5 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इनटू हो जाएगा, इधर 4x बचेगा, 4x इक्वल टू 660 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 5। 4 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू x है, इधर x बचेगा, तो ये हो जाएगा 660 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। 4 से क्या ये कटेगा, 4 करने 4, 4 छके 24 और 4 पचे 20। 660 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 660 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 करने 4, 2 6, 4 छके 24
दो, 4×5 = 20, 165 टाइम्स में, 165 टाइम्स में 165 का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x = यहाँ पे 5×5 = 25 और 5×6 = 30, 2 = 32 और 825। यहाँ पे मार्क्ड प्राइस, पेन ड्राइव का मार्क्ड प्राइस हमने x माना है और यहाँ पे पेन ड्राइव का यानी आर्टिकल, जिसको यहाँ पे लिखा गया है पेन ड्राइव को आर्टिकल, तो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है, तो आर्टिकल का यानी पेन ड्राइव का मार्क्ड प्राइस हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 825 आ गया, तो 825 यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशंस कैन बी मेड बाय द व्हील ऑफ एन इंजन ऑफ रेडियस 0.50 मीटर बाय ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 66 किलोमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि 66 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके 0.50 मीटर रेडियस के एक इंजन के पहिए द्वारा, एक इंजन के व्हील द्वारा कितने रिवोल्यूशंस बनाए जा सकते हैं, कितने रिवोल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। 66 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, 66 किलोमीटर डिस्टेंस, और व्हील का रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 0.5, रेडियस यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम रेडियस हम लिख लेते हैं। यहाँ पे व्हील का रेडियस, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो रेडियस हम लिख लेते हैं, रेडियस 0.5 लिखें या 0.50 लिखें, बात एक ही हुई। मीटर हो गया। और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, डिस्टेंस 66 किलोमीटर का डिस्टेंस, 66 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन का पहले हम निकालेंगे। एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उसका फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस यानी पहिए का, व्हील का सरकमफ्रेंस यहाँ पे हो जाएगा, यानी एक चक्कर वह घूमेगा, एक चक्कर 1 रिवोल्यूशन करेगा पहिया, तो वह जो है व्हील का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, व्हील का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2πr, यानी एक सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है 2πr होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2πr, 2πr। ये डिस्टेंस जो 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस जो कवर किया जाता है, यानी पहिया एक चक्कर घूमता है तो वह सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है। तो ये 2πr हो गया। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू हम जो है 22/7 फ्रैक्शन में हम रख लेंगे। 2 इंटू यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू, और रेडियस यहाँ पे 0.5 है, 0.5 रेडियस। अब यहाँ पे
इसको 0.5, तो ये हो जाएगा आपका। इसको और कितना हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 22/7, 2 × 22/7। अगर हम 50 को 100 से डिवाइड करें तो 50 को 100 से डिवाइड करें, 50 को 100 से अगर हम डिवाइड करें, 50 को 100 से अगर हम डिवाइड करें तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1 के बाद 10 बचेगा तो 0.5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको हम इतना लिख सकते हैं, 0.5 को इतना हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको 51 जा 50 और 52 जा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 22/7 यहाँ पे बचेगा, 22/7 मीटर, 22/7 मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे रिवॉल्यूशंस की संख्या, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, यानी 66 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वह कवर करता है तो कितना रिवॉल्यूशन वह करेगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। जो डिस्टेंस कवर किया गया 1 रिवॉल्यूशन में, इसको हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ये डी से डिस्टेंस हो गया और ये कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 66 किलोमीटर है, 66, और यहाँ पे ये आया है आपका, तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, और यहाँ पे निकला है मीटर, ये आपका मीटर में निकला है। तो 66 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और फिर अपॉन, और ये आया है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन 22/7, यहाँ पे लिख लेंगे 22/7। यहाँ पे डिवाइड है, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 1000 इंटू 7/22। ट्वेंटी टू से ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 टाइम्स में। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3000, ये 3 सते 21, सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे 21 और 1 2 3 0 है, 1 2 3, 21,000 रिवॉल्यूशन। यहाँ पे रिवॉल्यूशन की संख्या 21,000 हो गया, यही जो है आंसर हो जाएगा 21,000, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 माइनस 6/16 प्लस 5/24 टू गेट 7/32। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमको जो है 7/32 मिल जाए। तो यहाँ पे मान के हम चलेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे हम मान के चलेंगे लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड, लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। मान लिया कि x जो है सब्ट्रैक्ट किया जाए इसमें से, तो 3/4 माइनस 6/16 प्लस 5/24 x इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमको मिल रहा है 7/32। 7/32। अब यहाँ पे 4, 16 और 24 का हम LCM निकाल लेंगे। यहाँ पे इनका LCM निकाल लेंगे तो ये LCM आएगा 96। आप LCM यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे LCM मैं निकाल देता हूँ। 4, 16 और 24 का LCM 4, 16 और 24, 2 दूना 4, 2 बटे 16, 2 बार हम 24, फिर 2 एकन्ने 2, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 1, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, 16 तिहाई 48। तो यहाँ पे आ रहा है ये आपका 4, 16 और 24 का LCM आपका 48 आ रहा है। 4, 16, 24 एक बार फिर से कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 बटे 16, 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, 16 तिहाई 48। तो यहाँ पे 48 हो गया आपका। 48 LCM हम यहाँ पे रख लेंगे। 48 हमने LCM रख लिया। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे। LCM को, इस 48 को हम डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 12 आ रहा है। और 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 36 और माइनस 16 तिहाई 48 और 3 छक्के 18 और प्लस 24 से करेंगे तो 2 टाइम्स में होगा और 2 बचे 10। ये माइनस x इक्वल टू 7/32। अब यहाँ पे पहले इसको और इसके पहले प्लस का साइन है, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये 40 46 46 माइनस 18/48 48 माइनस एक्स को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे और 7/3 को पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। माइनस एक्स इक्वल टू 7/32। तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 8 हो जाएगा और 3 में से 1 2। 48 माइनस एक्स इक्वल टू 7/32। अब यहाँ पे 7/32 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, माइनस एक्स को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इधर 28/48, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 7/32 इक्वल टू एक्स।
अब यहाँ पे 48 और 32 का एलसीएम निकाल लेंगे। 48 और 32 का एलसीएम, 48 और 32 का एलसीएम, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 16 दूना 32, फिर 2 से 2 एक करने 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ले जाएंगे 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96 हो जाए, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हम रख लेंगे 96, 48 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4 1 5, 56 और बीच में माइनस है, माइनस रख लेंगे। इसके बाद से 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, ये आपका 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 3 टाइम्स में, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो 3 सते 21, 21 हो जाएगा इक्वल टू एक्स। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 1 जो है 5 हो गया, 5 में से 2 3 हो गया अपॉन 96 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 35 अपॉन 96। तो यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी x हमने माना है, x शुड बी सब्ट्रैक्टेड और x का वैल्यू यहाँ पे 35 अपॉन 96 हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, यानी एक ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया, एक ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया 3.5 हेक्टेयर है। इफ़ इट्स बेस, यदि इसका बेस 600 मीटर है, यदि इसका बेस 600 मीटर है तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है ये हमको निकालना है, हाइट निकालना है। तो अब यहाँ पे ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया यहाँ पे हेक्टेयर में दिया हुआ है और यहाँ पर इसका बेस जो है मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको भी हम एरिया को भी, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हेक्टेयर में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, तो यहाँ पे एरिया हम लिख लेंगे, एरिया इक्वल टू 3.5 है और मीटर में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से इसमें मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 हेक्टेयर है, तो ये आपका 35 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, मीटर स्क्वायर हमने रख लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पॉइंट आगे जाएगा, ये 3 0 यानी 35,000 हो जाएगा, 35,000, 1 0 और अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये 35,000 ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसका बेस यहाँ पे 600 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस
इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे एरिया आपका इतना है, ये हम रख लेंगे 35,000 इक्वल टू 1/2, और बेस यहाँ पे 600 दिया हुआ है, 600 रख लेंगे यहाँ पे। और हाइट हमको निकालना है, हाइट हमको निकालना है, हाइट को एच लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं 600 से, तो 300 हो जाएगा। 300 1 जा 300 को इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे, तो ये 35,000 अपॉन 300 हो जाएगा। 300 इक्वल टू एच। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 350 अपॉन 3 हो गया। अब 350 को 3 से, हाइट हमको निकालना है, 350 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। 350 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 5 3 1 जा 3, और 2 0 और 3 छक्के 18, 2 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्के 18। तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका h इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे 116.6 मीटर, ये हाइट हो जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन जो है 116.6 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी, 2 पाइप हैं ए और बी, कैन फिल, भर सकते हैं एक टैंक को इन 16 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी पाइप ए जो है 16 घंटे में भर सकता है और पाइप बी जो है 20 घंटे में भर सकता है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपनड सिमुल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप को जो है खोल दिया जाता है, तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक, तो टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लेगा, टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए जो है 1 घंटे में, ए 1 घंटे में टैंक को कितना फिल करता है उसको लिख लेंगे। उसके बाद से पाइप बी जो है टैंक को 1 घंटे में कितना फिल करता है। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में यहाँ पे 16 घंटे में ये टैंक को फिल कर सकता है, तो 1 घंटे में 1/16 हो जाएगा ए का। यहाँ पे ए फिल करेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1 घंटे में फिल करेगा 1/16, और बी फिल करेगा, बी जो है फिल कर सकता है टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में 1/20 फिल करेगा। तो 1 घंटे में ए प्लस बी यानी दोनों जो है ए प्लस बी दोनों फिल करेंगे, ए प्लस बी दोनों का हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/16 यानी ए और बी दोनों का 1 घंटे का काम यहाँ पे, यानी 1 घंटे में ये कितना फिल करेंगे दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके 1/16 इंटू 1/20।
तो 16 और 20 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 80, 16 पचे 80 और 5 करने 5 प्लस तो ये हो जाएगा आपका 4 बार में 4 करने 4, तो ये हो गया आपका 9/80 हो गया 9/80। तो अब यहाँ पे 9/80 हो गया, तो यहाँ पे कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लिया जाएगा। टैंक को भरने में, तो यहाँ पे टैंक को भरने में यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना समय लेंगे भरने में, तो ये जो है उलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका उलट जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों मिल करके यहाँ पे टैंक को भरेंगे 80/9, यानी ये हो जाएगा 8 होल 8/9, 9 है 72 और 8 80 आवर, इतने घंटे में ये भर देंगे। यही जो है आंसर हो जाएगा 8 होल 8/8, 8 होल 8/8 आवर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। यहाँ पे कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का सम, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का सम 12 है। दो अंकों की संख्या है और उनके अंकों का सम 12 है। इफ़ 36 इज सब्ट्रैक्टेड, यदि 36 को घटाया जाता है फ्रॉम द नंबर से, उस नंबर से 36 को घटाया जाता है, देन तो डिजिट्स गेट रिवर्स, तो अंक जो है रिवर्स हो जाते हैं, अंक जो है रिवर्स हो जाते हैं। तो फाइंड द नंबर, तो यहाँ पे नंबर पता करना है कि वह नंबर क्या है। तो दो अंकों की संख्या, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर और टेंस प्लेस पर यहाँ पे हम मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स मान लिया और टेंस डिजिट हमने y मान लिया। अब यहाँ पे नंबर क्या बनेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे यहाँ पे x रखेंगे और प्लस, और टेंस प्लेस पे y, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे y को, 10y प्लस x। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार दोनों का सम यानी अंकों का सम यहाँ पे कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या ये हो गई, और दो अंकों की एक संख्या के अंकों का सम, यहाँ पे x प्लस वाई 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसको पहला इक्वेशन हम यहाँ पे मान लेंगे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 36 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यदि 36 सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द नंबर यानी 10y प्लस x में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है,
तो 10y प्लस एक्स माइनस 36, तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी x y के स्थान पे आ जाता है और y x के स्थान पे आ जाता है। तो ये हो जाता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 10x प्लस वाई ये रिवर्स हो जा रहा है, तो 10x को इधर ले आएंगे। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि -36 को उधर ले जाते हैं, 10x इधर आएगा तो और y भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये 10y y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और प्लस, और ये प्लस x है, ये इसको हम अगर इधर ले जाते हैं हम, या फिर 10x को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आते हैं, तो यहाँ पे प्लस x माइनस 10x हो जाएगा, 10x, और ये इधर आएगा तो 36 हो जाएगा, माइनस समाप्त हो जाएगा यहाँ से। तो ये 10y में से y को माइनस करेंगे तो ये 9y हो जाएगा, 9y, और ये माइनस 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 36। अब यहाँ से 9 को हम कॉमन ले लेंगे, 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 9 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 36। 9 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहीं से काट देते हैं, 9 चौको 36, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ गया। इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 12, और यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस और माइनस रखेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका प्लस हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 4 ये 8 हो जाएगा। अब 2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से यहीं से काट देते हैं, 2 चौको 8, यानी x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया। अब x का वैल्यू जो है हम रख लेंगे यहाँ पर, x का वैल्यू हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे लिखा गया है ना 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पे रख लेंगे 10y प्लस एक्स में हम रख लेंगे तो 10y और प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 आया है, 4 रख लेंगे, 4 x इक्वल टू 4, x प्लस y इक्वल टू y इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 आया है, x इक्वल टू 4 सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 ये है तो इसमें हम रख लेंगे, इसमें हम सबसे पहले रख लेंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो x का वैल्यू 4 आया है, 4 और प्लस y इक्वल टू 12 हो गया। 4 को इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 12 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हम रख लेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू 8 है तो यहाँ पे 8 रख लेंगे, 10 इंटू 8 कर लेते हैं, यहाँ पे 10 इंटू 8, ये 10 इंटू 8 है तो 10/80 और प्लस 4 यानी 84 हो गया, 84। रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स, यहाँ पे 10 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पे 8 आया है, 10 इंटू 8 और प्लस 4, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 आया है, 4 रख लिया हमने, 10/80, 80, 80 प्लस 4, 84 आ गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए वर्कर इज़ पेड रुपीज़, एक वर्कर को पेड किया जाता है 1815 रुपये 15 दिनों के लिए, 15 डेज़ के लिए, यानी 15 दिनों के लिए 1815 रुपीज़ उसको पे किया जाता है। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पता करो जिसे वह रिसीव किया इफ़ ही वर्क्स फॉर 8 डेज़, यदि वह 8 दिन तक काम करता है, यदि वह 8 दिन तक काम करता है तो 8 दिन के लिए वह कितना अमाउंट रिसीव किया, इसको पता करना है हमको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, वर्कर रिसीव्ड फॉर 15 डेज, ए वर्कर रिसीव्ड फॉर 15 डेज, तो ये रिसीव करता है रुपीज़ 815, तो एक दिन में रिसीव करेगा, यानी ये डिवाइड हो जाएगा 15 से डिवाइड हो जाएगा, एक दिन का निकल जाएगा, तो 8 दिन का, यानी 8 दिन के लिए वह कितना अमाउंट रिसीव करता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए वर्कर received for 8 days equal to 1815 upon 15 और इंटू 8 15 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 18, 15, 15 करने 15, 3, 1, 15 दूना 30, 1, 5, 15 करने 15, 121 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है। तो 121 इंटू 8, ये हो जाएगा 8 करने 8, 8 दूनी 16, 968 रुपीज़, यही जो है आंसर हो जाएगा 968 रुपीज़। तो 968 ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइज x² + 1 अपॉन x² + 2 - 3x - 3 अपॉन x। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। चलिए यहाँ पे पहले इसको उतार लेते हैं। x² + 1 अपॉन x²
1/x², इसको हम कितना लिख सकते हैं, x² प्लस, इसको हम बनाएंगे a² प्लस b² प्लस 2ab की तरह, प्लस 2a और ये 1/x²b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x², यानी x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 आ जाएगा। तो इतना हम लिख सकते हैं, फार्मूला ये बन गया a² प्लस ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, a+b² का ये फार्मूला बन गया। और माइनस यहाँ पे 3 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x। 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 और x माइनस यहाँ पे 1 बचा, 1/x हो जाएगा। और ये हो गया आपका ये a+b² यहाँ पे हम इसको वैसे ही हम लिख लेंगे, इसको यहाँ पे a² और 1/x² यानी b² और प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका a+b² यानी x², यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख लिया a+b होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x। इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x। तो अंत में आएगा ये आपका x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और ऑप्शन यहाँ पे -3 है तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।